यूपीएससी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। एक मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर कमलनाथ। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। उनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक रहा था। कमलनाथ एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 9 बार इसी क्षेत्र से लोकसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं। 16 अगस्त 2018 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री व महान नेता का देहांत हो गया? उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत 16 अगस्त 2018 को हो गया था। वह एक महान नेता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना और पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल शामिल है। 3 किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया? उत्तर मालदीव। मालदीव ने 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था। ये सम्मान मालदीव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की विशेष उपलब्धियों और उनके देश के प्रति योगदान की मान्यता में दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिनमें अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट और रूस का द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल शामिल हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज हैं? उत्तर 33। भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 जज हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये संख्या अधिकतम संभव संख्या 34 से 1 कम है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 65 वर्ष की आयु तक सेवा में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता: भारत का नागरिक होना, किसी एक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक जज रहना, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रहना, राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता होना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस और अन्य वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाई गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। 5 अयोध्या विवाद की सुनवाई से कौन से जस्टिस संविधान पीठ से हट गए हैं? उत्तर जस्टिस एस.ए. बोबडे। अयोध्या विवाद की सुनवाई से जस्टिस एस.ए. बोबडे संविधान पीठ से हट गए थे। उन्होंने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे। इस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया गया। 6 जनवरी 2019 से कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में भी देगी? उत्तर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जनवरी 2019 से अपने फैसले हिंदी में दे रही है। ये निर्णय भाषाई विविधता और न्यायपालिका में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था, जिससे हिंदी भाषी लोगों को अदालती फैसलों को समझने में आसानी हुई और न्यायपालिका अधिक सुलभ हुई। 7 किस राज्य के लिए अलग हाईकोर्ट के गठन को मंजूरी मिली है? उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ये जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद -214 और अनुच्छेद -231 के आधार पर है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। 8 सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनी है? उत्तर इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा हैं। वे एक प्रमुख वकील और न्यायविद हैं, जिन्हें 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो महिलाओं की न्यायपालिका में भागीदारी को बढ़ावा देती है। 9 दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 16 जनवरी। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है।
ये दिन दिल्ली पुलिस की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जो 16 फरवरी 1948 को हुई थी। इस दिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपने सेवा और समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों में भाग लेते हैं। 10 देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है? उत्तर, विजय माल्या। विजय माल्या को देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। उनके ऊपर बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। ये घोषणा उनके द्वारा देश से भागने और आर्थिक अपराधों में शामिल होने के कारण की गई थी।